अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयन इम्प्लांटेशन इन इंटीग्रेटेड फैब्रिकेशन। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो हमारे पास 10 है। इसका डी पार्ट है आयन इम्प्लांटेशन इन इंटीग्रेटेड फैब्रिकेशन। लास्ट वीडियो में इन टॉपिक्स पर बात कर चुके थे, तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो आयन इम्प्लांटेशन है इन इंटीग्रेटेड फैब्रिकेशन, इसके अलावा और भी कई मेथड हैं। ये देखें, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये काफ़ी मेथड है इसमें ना। तो अब हम इस आयन इम्प्लांटेशन को देखते हैं कि इसकी क्या खसूसियात है हमारे पास। पहले आप एक पिक्चर देखें गौर से। तो जो हमारे पास आयन इम्प्लांटेशन है और जो डिफ्यूजन है, जो कि हम डी पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, डिफ्यूजन और इस डी पार्ट में आयन इम्प्लांटेशन में, इनमें देखा जाए कि जो हमारे पास आयन इम्प्लांटेशन है ये बहुत बेहतर है डिफ्यूजन से। यानी कि जो सबसे जो हमारे पास पहला मैटर था वो हमारे पास था डिफ्यूजन। कि डिफ्यूजन के थ्रू हम जो होता है ना सबस्ट्रेट के ऊपर जो फेवर होता है, फेवर की सरफेस पर थिन फिल्म को डिपॉजिट करने के लिए, तह जमाने के लिए डिफ्यूजन का अमल करते पहले पहले हम किया करते थे। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे, इसलिए हम वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ नए मेथड आते गए, जिनमें से एक हमारे पास आयन इम्प्लांटेशन मेथड होता है हमारे पास। ओके, तो अब इसका जो बेसिक वजह क्या है, इसकी जो फायदा क्या है कि इसमें एक हमारे पास एक अथेंटिक और प्रॉपर वे में हम डेपोजिट जो ना सबस्ट्रेट की तह पर, अब पता नहीं मैं कौन सी कहानियां बता रहा हूँ ये आप लोगों को, ये देखें जो वीडियो नंबर 9 है इसका सी पार्ट आप लोगों को आना चाहिए, तब जाकर आप लोगों को मेरी कहानियों की समझ आएगी मैं क्या बातें कर रहा हूँ। क्योंकि अब वो बातें बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वीडियो भी लेंथी हो जाती है इससे। खैर, अगर आप लोगों को पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो फिर तो वेरी गुड है। कि सर्फ जो सब फेवर है, फेवर की सरफेस के ऊपर जो थिन फिल्म है, हाँ वो मेटल की हो सकती है, डाइइलेक्ट्रिक की हो सकती है, सेमीकंडक्टर भी हो सकती है। तो थिन फिल्म को डिपॉजिट करने के लिए हमारे पास आयन इम्प्लांटेशन जो वाला मेथड वो बहुत बेहतर है बेनिस्बत डिफ्यूजन के। डिफ्यूजन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते। ये हमारे पास ये क्या है, एक एन आइसोट्रोपिक मेथड है। अब वो हम अर्ज करते हैं वो कैसे है। तो इसकी पहले आप डायग्राम देख लें। तो ये भी हमारे पास डायग्राम है, ये देखें। ओके, इसमें बस क्या है, ये सोर्स होता है, आयन सोर्स होता है, ये मैस स्पेक्टर मैग्नेट होता है हमारे पास, ये मेरे पास बीम एक्सेलरेटर होता है, ये बीम रिजॉल्विंग स्लिट्स होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल स्कैनर होता है, ये वर्टिकल स्कैनर होता है, ये फेवर होल्डर होता है, ये आयन बीम ग्राउंड इंटीग्रेटर होता है। ये मेरे पास क्या स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ आयन इम्प्लांटेशन सिस्टम की है, डायग्राम है ये हमारे पास। इसमें एक डेफिनेशन आती है प्रोजेक्टेड रेंज की। किसकी? प्रोजेक्टेड रेंज। पहले इसको समझ लें ताकि आगे काम चल सके। सपोज करते हैं ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, ऊपर मेरे पास फेवर है, सपोज कर रहे हैं फेवर है। तो अब इसकी यहाँ ये वाली थी, ये वाली हम सपोज करते हैं कोई, ये मेरे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड ले रहे हैं या फिर सिलिकॉन नाइट्राइड ले लें या पॉलीसिलिकॉन ले, आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो इस थिन फिल्म को फेवर के सर्वर पर डिपॉजिट करने के लिए अब जो फेवर है, ये हम सपोज करते हैं ये इतनी सी रेंज है फेवर की है, सपोज कर रहे हैं। ओके, ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, सपोज कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अब जो ऊपर थिन फिल्म है, अब जाहिर बात है इसमें जो थिन फिल्म है ये, यानी कि इसका मकसद क्या होता है कि डोपेंट्स को हम फेवर की सरफेस पर तह जमाएं, यानी कि ओके। तो अब सपोज करते हैं ये मेरे पास एक है, ये मेरे पास दो है, ये मेरे पास तीन है, ये मेरे पास 4 मीटर है, 1 2 3। अब अगर हमारे पास जो डोपेंट्स हैं, हम सपोज करते हैं जो तह जमी हुई है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की या किसी और की, तो अब अगर ये एक यहाँ आ जाता है, एक यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, तो हम कहेंगे इस डोपेंट की जो मेरे पास प्रोजेक्टेड रेंज है, ये प्रोजेक्टेड रेंज है वो ज़्यादा है, हाई है। इसकी जो प्रोजेक्टेड रेंज है वो कम है, वो इसकी इस ज़्यादा है इसकी बेनिस्बत। यानी कि मतलब क्या हुआ कि फेवर की सरफेस में, फेवर में कितनी रेंज तक, कितनी आगे तक जो डेपोजिट यानी कि
जाता है जो डोपेंट्स, उसकी रेंज को हम प्रोजेक्टेड रेंज का नाम देते हैं। खैर ये एक बाज़ टॉपिक्स में इसको स्टडी किया जाता है। बेसिकली ये हमारे पास हम इस जो प्रोजेक्टेड रेंज है इसको हम इन जब स्टडी करते हैं ये सी पार्ट इसमें इसको हम स्टडी करते हैं, लेकिन एज अ मैं वैसे जनरल इधर बता दिया ताकि हमारे लिए ईजी हो। अब जो हमारे पास ये आयन सोर्स है, इस आयन सोर्स से जो हमारे पास आयंस निकलते हैं, आयंस की मैं बात कर रहा हूँ, आयंस जो निकलते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। ओके, तो अब जो मेरे पास में ये मैग्नेट होता है, ये इसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर देता है। अब जो ये बीम है, बीम एक्सेलरेटर है या वोल्टेज एक्सेलरेटर है, ये इसकी वेलोसिटी को यानी कि एक तरह की इंक्रीज करता है। यानी कि क्या बात होगी, इसकी एनर्जी आयंस जो यहाँ आ रहे हैं इसकी एनर्जी भी ज्यादा है और इसकी स्पीड भी ज्यादा है, दोनों चीजें हैं। जब ये दोनों चीजें होंगी तो फिर हम इजीली जो सिलिकॉन फेवर होगा उसको इजीली पेनिट्रेट कर पाएंगे। जो मेरे पास सिलिकॉन, ये मेरे पास सिलिकॉन फेवर होता है ना, इस सिलिकॉन फेवर को हम इजीली क्या कर जाएंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे, घुस जाएंगे इसके अंदर। ओके, तो अब जो मेरे पास डेप्थ है ना, ये वाली जो मेरे पास ये डेप्थ है, ये वाली जिसको हम प्रोजेक्टेड रेंज का नाम दे रहे हैं। अब जो पेनिट्रेशन की जो ये डेप्थ है, ये जिसको हम प्रोजेक्टेड रेंज कह रहे हैं, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से। ओके, कि जिस तरह हम एक्सेलेटर के थ्रू ये इसकी जो स्पीड इंक्रीज करते जाएंगे या मैस स्पेक्ट्रो सेपरेटर मैग्नेट के थ्रू इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे जो फेवर की डेप्थ है वो डोपेंट होगा हमारे पास, वो ज्यादा नीचे आता जाएगा। जो हमारे पास है ना इधर, ये इसको एनालाइजर मैग्नेट भी हम कह सकते हैं। ओके, तो यही अब हमारा ना ये टॉपिक होता है। अब इसका अगर हम बात करेंगे फायदे क्या, वो मैं कुछ पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या है कि ये मेरे पास चीपर नहीं है, यानी कि जो मेरे पास ये एक एक्सपेंसिव है और कॉम्प्लेक्स है बेहतर, लेकिन इसके साथ एक्सपेंसिव भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन है बहुत बेहतर है, ये फायदेमंद है। ओके, यानी कि डिफ्यूजन की बेनिफिट ये बहुत अच्छा है। तो इसका एक ये मैटर ये जो फायदा है वो ये भी है कि ये जो जंक्शन डेप्थ होता है ना, जो अब ये क्या है जंक्शन डेप्थ, इसी जंक्शन डेप्थ को प्रोजेक्टेड रेंज को या जंक्शन डेप्थ कह लें, एक ही बात है। ओके, इस प्रोजेक्टेड रेंज या जंक्शन क्या नाम लेते हैं, प्रोजेक्टेड रेंज या फिर डेप्थ रीजन को, जंक्शन डेप्थ को हम इजीली इस आयन इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, जबकि डिफ्यूजन में इस तरह ऐसा कोई केस नहीं होता था। जिस तरह मैंने सबसे पहले इधर पिक्चर दिखाई थी ना आप लोगों को, कि जब हम एन चैनल या पी चैनल बनाते हैं, यानी कि ये मेरे पास क्या है, पी वेल है, पी वेल में एन चैनल को और एन वेल में पी को जब बनाते हैं आयन इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, तो ये एक कंट्रोल होता है, हमारे हाथों में होता है, एक प्योरीफाइड एक ऑथेंटिक वे में होता है, प्रॉपर होता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है डिफ्यूजन की। लेकिन जबकि डिफ्यूजन में क्या होता है, उसके जो एरिया होता है वो इंक्रीज कर जाता है, उसका सरफेस ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो आइसोट्रोपिक बन जाता है। लेकिन जबकि ये क्या हमारे पास क्या है, आयन आइसोट्रोपिक है। ये जो आयन इम्प्लीमेंटेशन है ये मेरे पास आयन एन आइसोट्रोपिक है। अब आइसोट्रोपिक में क्या होता है कि इसमें वर्टिकल एंड लैटरली दोनों तरीके से जो मेरे पास होती है वर्क हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है सिर्फ ओनली वर्टिकली वर्क हो रहा था, जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम जो हमारे पास जो पिक्चर सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, अगर आप उसको एक दफा फिर देख लें इधर, इसमें जो हमारे पास होते हैं ना ये वाले रीजन पी वाले और एन वाले, अगर हम जो कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो जो मेरे पास पॉजिटिव पी और जो पॉजिटिव एन रीजन है ये बहुत, इसका जो सरफेस है रीजन वो इंक्रीज कर जाएगा। जब इनका सरफेस या रीजन इंक्रीज कर जाएगा तो इसका मतलब जो ट्रांजिस्टर का जो साइज है वो भी लार्ज हो जाएगा। जब ट्रांजिस्टर का, कैपेसिटर का या डायोड का जो मेरे पास साइज लार्ज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो आईसी की सरफेस वो ज्यादा कवर हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मेरे पास इंटीग्रेटेड सर्किट होगा ये लार्ज साइज में हो जाएगा। अब देखना जब स्टार्टिंग में मोबाइल आया था तो उसका जो साइज था वो काफी बड़ा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका साइज कम होता गया। वो क्या था, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होता था, उसमें जो यूजेज होने वाले कैपेसिटर थे, ये डायोड से, रेजिस्टर से, उनकी जो था सरफेस वॉल्यूम कम था,
इसकी वजह से अगर ये करें इस मेटल के थ्रू या किसी और अच्छे मेटल के थ्रू, तो यही वजह है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम आईसी सर्किट की को बहुत यानी कि बहुत छोटे शक्ल में लिया है, वॉल्यूम में लिया है। अगर आप लोग ये वीडियो नंबर 9 के आई पार्ट को जानते हैं, समझते हैं, तो आप लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। तो यही आज का हमारे तरह सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर।